हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम सबको क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर की हिंदी से अंधा युग पढ़ाऊंगी। अंधा युग के बारे में तुम लोग को शॉर्ट में बता दे रही हूँ, फिर मैं तुम लोग को उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो समझाऊंगी। प्लस मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ, तुम लोग उसे नोट डाउन भी कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अंधा युग के रचयिता कौन है। धर्मवीर भारती, जिनका जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। अब हम लोग जानेंगे अंधा युग के बारे में। पहले तो मैं शॉर्ट में तुम लोग को बता दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद जब लॉन्ग आंसर दूंगी तो उससे तुम लोग को इसके बारे में और भी अच्छा से पता चल जाएगा। तो चलो, धर्मवीर भारती द्वारा रचित नाट्य गीतिनाट्य है। ये गीतिनाट्य अंधा युग सन 1954 में प्रकाशित हुआ था। इस गीतिनाट्य में जिस घटना का उल्लेख है वो महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में श्री कृष्ण की मृत्यु तक क्षण तक का चर्चा है। इस गीतिनाट्य में कुल 16 पात्र हैं, जिनके नाम है अश्वत्थामा, कृष्ण, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगाभिकारी, प्रहरी 1, प्रहरी 2 तथा बलराम। इस गीतिनाट्य का आरंभ स्थापना होता है अंधा युग शीर्षक से। इसमें 3 अंक है, जिनमें पहला अंक का नाम दिया गया है कौरवी नगरी, दूसरा अंक का नाम दिया हुआ है पशु का उदय और तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इन तीनों अंकों के पश्चात भी है पंख, पहिए और पट्टिया शीर्षक है। चौथे अंक का शीर्षक है गांधारी का शाप और 5वें का शीर्षक है विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। इस गीतिनाट्य का समापन हो रहा है प्रभु की मृत्यु इस शीर्षक के द्वारा। इस गीतिनाट्य में मानव मूल्य की प्रतिस्थापना से मानव के भविष्य को सुरक्षित बनाने की घोषणा दिया गया है। इसके ही लिए लेखक संघर्ष और विरोध के रास्ते से लेखक को गुजरना पड़ा है। उसे अंधे, अमानुषिक और निष्क्रिय लोगों से टक्कर लेनी पड़ी है और उसके पश्चात के बाद कार्य सिद्धि मिली है। तो चलो, अब हम लोग इसका जो शॉर्ट आंसर है उसको सॉल्व कर ले। ये शॉर्ट में तुम लोग को 3 अंक का मतलब 3 मार्क्स का 3 प्रश्न दिया जाएगा। 3 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें तुम लोग को 2 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बूझे भाले से। प्रस्तुत कथन के वक्ता कौन है? वक्ता के ऐसा कहने का कारण क्या है? तो प्रस्तुत कथन के वक्ता युष्यु है। वक्ता का ऐसा कहने का कारण है युद्धोपरांत उसका कौरव नगरी में लौटना, क्योंकि महाभारत युद्ध में वो अपने भाइयों के विपरीत पांडवों के पक्ष से लड़ा था। नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन में। ये भी तुम लोग का 2024 का मॉडल पेपर है। क्वेश्चन में आते हैं। किंतु वीर है उसने वो किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए। इसका क्वेश्चन क्या है देखें। उसने से संकेतित व्यक्ति कौन है? उसने से संकेतित व्यक्ति है अश्वत्थामा। उसने ऐसा क्या किया है? उसने पांडव शिविरों में आग लगा, धृष्टद्युम्न, शानातिक और शिखंडी को घूंसों से मार डाला और स्त्रियों को हाथियों से कुचलवा दिया था। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन में। ये भी 2024 मॉडल पेपर का ही हिस्सा है। मैं हूँ अमानुषिक। वक्ता ने अपने आप को अमानुषिक क्यों कहा? किन परिस्थितियों में उसने ये बात कही? आंसर होगा मानव भविष्य की रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पाने के कारण
वक्ता मतलब अश्वत्थामा ने अपने आप को अमानुषिक कहा है। अपने द्वारा किए गए कृत्यों के कारण उपजी परिस्थितियों के कारण उसने ये बात कही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की, आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती अपने ही परिवार में। मैं और मुझे कौन है? मैं और मुझे युत्सु है। वक्ता के अपने परिवार में घृणा मिलने का मुख्य कारण क्या है? वक्ता के अपने परिवार में घृणा मिलने का मुख्य कारण महाभारत के युद्ध में उसका कौरवों का साथ न देना था। वक्ता की मनोदशा कैसी है? वक्ता अपने आगमन पर मिलने वाले अपमान से विक्षुब्ध हो आत्मचिंतन ग्रस्त है। नेक्स्ट, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। प्रस्तुत पंक्ति में युत्सु के मन में व्याप्त पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है। वो एक ऐसा पात्र है जो असहस्र पीड़ा से ग्रस्त है। उसकी ये पीड़ा सत्य का साथ देने के परिणाम स्वरूप उपजी है। फल स्वरूप वो अपनों द्वारा तिरस्कृत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैं अब भी अंधीकारी हूँ, मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। प्रस्तुत व्यक्ति का वक्ता कौन है? प्रस्तुत व्यक्ति का वक्ता है अश्वत्थामा। पिता की पाप हत्या में पिता कौन है? आंसर होगा गुरु द्रोणाचार्य। आपका से किसकी ओर संकेत है? आपका से दुर्योधन की ओर संकेत है। व्यक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा प्रस्तुत व्यक्ति में अश्वत्थामा की स्वामी भक्ति की ओर संकेत है। गुरु द्रोण की हत्या करने वाले धृष्टद्युम्न को मारने के बाद दुर्योधन के पांडवों के प्रति प्रतिशोध को पूरा न कर पाने की बात कहते हुए अश्वत्थामा अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 18 दिनों का लोमहर्षक संग्राम ये मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। वक्ता कौन है? वक्ता संजय है। 18 दिनों के लोमहर्षक संग्राम से किस संग्राम की ओर संकेत किया गया? उसे लोमहर्षक क्यों कहा गया है? 18 दिनों के लोमहर्षक संग्राम से महाभारत के युद्ध की ओर संकेत है। इस युद्ध में अपने ही कुटुंबियों का अपनों के हाथों किए जाने वाले वध के कारण उसे लोमहर्षक कहा गया है। मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया से क्या तात्पर्य है? मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया से तात्पर्य वास्तविकता से परिचय कराकर अपने कृत्यों के परिणाम भुगतने का है। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बाਹਾਂ पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे खड़ा हूँ और देख रहा हूँ। प्रस्तुत अंश कहाँ से उद्धित है? प्रस्तुत अंश अंधायुग नाटक के प्रस्तुत पंख पहिए और पट्टिया शीर्षक अंतराल अंश से उद्धित है। वक्ता कौन है? उसने जीवन को अनवरत प्रभाव क्यों कहा है? वक्ता वृद्ध याचक है जो अब प्रेतात्मा है। प्रेतात्मा बनकर वो एक ऐसी स्थिति में है जो जीवन से मुक्त हो चुका है और युग के अंधे समुद्र अर्थात सामने घट रही घटनाओं को देख रहा है, इसलिए उसने जीवन को अनवरत प्रवाह कहा है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। योद्धा रहा हूं मैं, आत्मघात वाली इस युधिष्ठिर की संस्कृत में मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं कौन है? मैं कृपाचार्य है। आत्मघात वाली युधिष्ठिर की संस्कृत से क्या तात्पर्य है? आत्मघात वाली युधिष्ठिर की संस्कृति से तात्पर्य युद्ध के बाद की टूटन, अर्थहीनता और नैतिक संकट से है, जिसमें विजेता और पराजित दोनों ही फंसे हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। मैं अशक्त हूँ, मुझको ज्ञात रीति केवल आक्रमण की, पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। इसका क्वेश्चन में जाए। वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता अश्वत्थामा और श्रोता महर्षि व्यास है। मैं कौन है? मैं अश्वत्थामा है। आक्रमण की रीति क्या है? आक्रमण की रीति है कि युद्ध में एक बार आगे बढ़ जाने पर पीछे नहीं हटा जाता और चला दिए गए अस्त्रों को वापस नहीं लिया जाता। पिता किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? पिता गुरु द्रोण के लिए प्रयुक्त हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। उसने किया है वही मैंने जो किया था उस रात, फर्क इतना है मैंने मारा था शत्रु को पर उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रस्तुत अंश अंधायुग के किस अंश से उद्धृत है? प्रस्तुत अंश अंधायुग के प्रभु की मृत्यु अंश से उद्धृत है। उसने किया है वही मैं, उसने कौन है? उसने किया है वही मैं, उसने कौन है? उसने क्या किया? उसने किया है वही में, उसने श्री कृष्ण है, उसने अपने ही वंश वालों अर्थात यादवों को मारा है। नेक्स्ट 2 नंबर में इस अंश में निहित विरोधाभास को स्पष्ट करें। तो आंसर है प्रस्तुत अंश का विरोधाभास ये है कि कृष्ण धर्म की स्थापना के प्रतीक होने के बावजूद अप्रत्यक्ष रूप से धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और अश्वत्थामा जैसा अधर्मी पात्र स्वयं को नैतिक रूप से श्री कृष्ण से श्रेष्ठ बताता है। श्री कृष्ण ने अपने वंश के लोगों को मारा जबकि अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़ता हुआ पांडव पक्ष के लोगों को मार रहा था। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। अब तो मैं छोड़ दूं हस्तिनापुर, इसी में कुशल है विदुर, आत्मघात उड़कर लगता है घातक रोगों सा, मैं कौन है? मैं कृपाचार्य है। वक्ता ऐसा क्यों कहते हैं? वक्ता ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि हस्तिनापुर के महल में उसे अमंगल होने की आशंका का बोध होता है। आत्मघात को घातक रोग क्यों कहा गया है? आत्मघात को घातक रोग इसलिए कहा गया है क्योंकि आत्मघाती को मरकर भी मुक्ति नहीं मिलती है, वो अंधेरे लोकों में भटकता रहता है। ये उस रोग की तरह है जो एक बार लगने पर छोड़ता नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन। शिखरों की ऊंचाई कर्म की निष्ठा का परिहार नहीं करती है, वो भी आत्मघात है। प्रस्तुत कथन किसका और किसके प्रति है? प्रस्तुत कथन विदुर का युधिष्ठिर के प्रति है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति में कर्म की महत्व को दर्शाया गया है। आशा ये है कि व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वो बुरे कर्म करता है तो वो उनके दुष्परिणामों से नहीं बच सकता। ये कर्म उस व्यक्ति के लिए आत्मघात के समान है क्योंकि इससे उसकी आंतरिक मर्यादा, सम्मान और चरित्र का विनाश होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ज्ञातिवृत्ति और अग्निमाला सा, इससे क्या अभिप्राय है? मतलब इसका क्या अर्थ है? ज्योतिवृत्ति या ज्ञातिवृत्ति? तो ज्योतिवृत्ति से तात्पर्य सत्य की अनुभूति से है और अग्निमाला का तात्पर्य अपने जीवन में की गई भूलों का प्रायश्चित कर उन्हें स्वीकार करना है। तो इसी के साथ हम लोग का यहाँ पे शॉर्ट आंसर सॉल्व हुआ। नेक्स्ट दिन मैं तुम लोग को ये चैप्टर से लॉन्ग दूंगी। तब तक के लिए बाय। तुम लोग इसको रेडी करके रखना।